जय हिंद सभी को बेटा। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंशियंट इंडिया के बारे में। हम लोग पढ़ रहे हैं और एंशियंट में जो है राजपूत राज्यों के पतन के कारण अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि कैसे जो है राजपूतों का जो शासन था वो डिक्लाइन हुआ, डिसइंटीग्रेशन हुआ उनका। तो ये आप लोग देखोगे कि अभी तक के जितने भी वीडियोज हमने देखे थे उनमें राजपूतों की स्थिति बेहद अच्छी थी। वो वीर थे, शौर्य समृद्ध उनकी संस्कृति थी। बट हुआ क्या, 11वीं से लेकर 18वीं शताब्दी के दरमियान धीरे धीरे भारतीय जो उपमहाद्वीप थी उसका नक्शा बदल गया। आप सबको पता है कि पहले मोहम्मद गजनवी और उसके बाद 1191 में मोहम्मद गोरी का आक्रमण। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि राजपूत शासन का पतन हुआ। एक तो सबसे बड़ा रीजन तो ये देखिए, सल्तनत काल जब डेवलप हुआ, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक से माना जाता है, तो उसके कारण भी दिक्कत हुई कि सल्तनत काल के दौरान गुलाम वंश हो चाहे खिलजी वंश हो, जितने भी थे, लोधी वंश से लेकर के और मुग़ल तक धीरे धीरे जो मुस्लिम साम्राज्यवाद था वो विस्तार हुआ उसका, जिसमें अकबर भी था। मुग़ल सैन्य श्रेष्ठता थी। अच्छा, मुग़लों के पास एक सबसे बड़ा चीज़ ये थी कि उनकी जो सैन्य पावर थी ना, जो उनकी सेना थी वो ज़्यादा सुदृढ़ थी। तोप खाने थे। अब अपने राजपूत राजाओं के पास शायद उतना वो नहीं था रिसोर्सेज। और युद्ध कौशल में राजपूत, देखिए, वीर राजपूत थे, बट उनकी जो लड़ने की शैली थी वो परंपरागत थी, जबकि जो बाहर से आक्रमणकारी आए वो थोड़े से तकनीकी रूप से ज़्यादा सुदृढ़ रहे और डिप्लोमेटिक तरीके से इन्होंने कूटनीतिक षड्यंत्र करके एक दूसरे के खिलाफ भड़का के फूट डालो। और राज करो की नीति सिर्फ अंग्रेज़ों की नहीं थी, इससे पहले मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भी इसको अपनाया। अच्छा, एक बड़ा रीजन ये भी था कि जो आंतरिक संघर्ष था, जो इंटरनल स्ट्रगल था, वो बहुत ज़्यादा था। सभी राजवंश आपस में लड़ रहे थे। चौहान, सिसोदिया, राठौड़, परमार ये लड़ रहे थे। ज़्यादातर राजाओं के उत्तराधिकार का संघर्ष हो रहा था। आप देखोगे महाराणा प्रताप के टाइम पर भी, उदय सिंह के टाइम पर पन्ना धाय ने क्या किया, कैसे उदय सिंह की जान बचाई, लेकिन वो संघर्ष था वहाँ पर। शासन व्यवस्था धीरे धीरे कमज़ोर हुई, क्षेत्रीय विभाजन हुआ क्योंकि स्टेट छोटे छोटे हो गए। इसके कारण भी जो है ये भी। अच्छा, एक बड़ा रीजन जो है आर्थिक कमजोरी भी था। अच्छा, आर्थिक कमजोरी कैसे था, क्यों हुआ आर्थिक कमजोर राजपूतों के टाइम पर देश? क्योंकि लगातार ये एक दूसरे से लड़ रहे थे, व्यापार मार्ग में हानि हो रही थी। जो नेचुरल कैलेमिटीज़ है, यानी प्राकृतिक आपदाएं, कभी अतिवृष्टि हो रही है, कभी अनावृष्टि हो रही है, कभी अकाल पड़ रहा है, तो ये था। कर संग्रहण उतना नहीं हो पा रहा था। और जो राजा थे ना, वो विलासिता पर बहुत ज़्यादा व्यय करते थे। इसमें कोई दो राय नहीं, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ऐतिहासिक रूप से ये तथ्य मिलता है। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान कुछ संस्थागत कमियां हुई, क्योंकि जातीय विभाजन इस दरमियान गहरा गया। सामंती व्यवस्था टूटने लगी और धार्मिक समीकरण भी धीरे धीरे टूटने लगे। बाहरी आक्रमण होने लगे। यहाँ पर आप देखोगे कि मोहम्मद गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने आक्रमण किया, जिसमें कई राजपूत राजा पराजित हुए। अकबर ने यहाँ पर, अच्छा, इसमें आप जहाँ भी देखोगे, चाहे किसी को भी देख लो, हर लड़ाई में किसी ना किसी कोई ना कोई घर का भेदी रहा। इसका आप यूज कीजिए, घर का भेदी कोई ना कोई रहा है, मतलब किसी ना किसी ने विदेशी आक्रमणकारी की सहायता की है। इस कारण से भी जो राजपूत थे वो कमज़ोर हुए। इसके अलावा मुग़लों के साथ साथ कुछ जैसे मराठी और पिंडारियों ने भी इन पर आक्रमण किया। इससे राजपूत राज्य थोड़े से पिछड़ते चले गए। अच्छा, सैन्य रणनीति की हम लोग बात करें तो देखो, तोपखाना नहीं था, पुरानी युद्ध की तकनीक थी, रक्षात्मक सीमाएं थी। ये ऐसे रीजन हैं जो बहुत महत्वपूर्ण थे। निष्कर्ष में आप क्या लिखोगे? देखिए, ये क्वेश्चन 16 नंबर में आएगा। आपको सारे रीजन लिखने हैं कि सैन्य रीजन, प्रशासनिक रीजन, विदेशी आक्रमणकारी, हथियारों की कमी, युद्ध शैली में उतना पारंगत ना होना, ये सारी चीज़ें हमको लिखनी पड़ेगी यदि आपको एग्जाम में मार्क्स लाने हैं। देखिए, राजपूतों की बहुत समृद्धशाली परंपरा थी, लेकिन फिर भी वो विफल रहे। उसका रीजन ऊपर आपके साथ साझा किया है। ये आप लोग देखना कि क्यों ऐसा हुआ। क्योंकि उनकी राजनीतिक एकता में कमी रही, सामाजिक एकजुटता वो नहीं दिखा पाए। ये सारी चीज़ें, अच्छा, ये हमें सिखाता भी है कि किस प्रकार से आंतरिक कलह और सैनिक और आर्थिक कमजोरी जो है एक देश को गुलाम बना देती है। राजपूतों के परिप्रेक्ष्य में ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पे नज़र आया
कि कहीं ना कहीं देश को इस चीज़ का नुकसान उठाना पड़ा। इस क्वेश्चन को भी एग्ज़ाम के हिसाब से आप लोग तैयार कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।